लंदन, रोम, वेनिस और बर्लिन के अलावा यूरोप के कई ऐसे शहर हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इन शहरों से इतर यूरोप में एक ऐसा देश भी है जो खूबसूरती में कहीं आगे है। इस देश को अगर अजूबा कहा जाए तो शायद ये कम नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ 40 मिनट के लिए रात होती है। इस देश के बारे में ये तथ्य जानकर काफी लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। दरअसल इस देश का नाम नॉर्वे है। नॉर्वे जहां एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है, तो वहीं तय दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में भी शामिल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि यहाँ घूमने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। नॉर्वे के बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे ढलान पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं जो शायद ही कहीं दिखेंगे। नॉर्वे में जब बर्फबारी होती है तो यहाँ के शहरों का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बने छोटे छोटे घर बेहद आकर्षक होते हैं। आर्कटिक सर्कल में बसे होने के कारण नॉर्वे में सूर्यास्त बस 40 मिनट के लिए होता है। नॉर्वे का रोरोस शहर सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट बाद दोबारा उगाता है। एक तथ्य ये भी है कि यहाँ मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक यहाँ सूरज अस्त नहीं होता। उत्तरी नॉर्वे में तो सर्दियों के मौसम में सूरज कभी नहीं उगता है। नॉर्वे के उत्तर में स्थित लॉन्गयवेन में साल भर भीषण ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शव सड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन ने इंसानों के मरने पर बैन लगाया हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस शहर में 70 सालों से किसी की मौत भी नहीं हुई है। नॉर्वे के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नॉर्वे के हेमफेस्ट शहर को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इस शहर में भी 12:40 पर सूर्यास्त के बाद सिर्फ 40 मिनट की रात होती है और 40 मिनट के बाद फिर सूर्योदय हो जाता है। नॉर्वे के स्वालबार्ड में तो 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज लगातार चमकता रहता है। नॉर्वे की जेलों में कैदियों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है। राजधानी ओस्लो के तट से करीब 75 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर बेस्टॉय जेल बेस्टॉय प्रिजन है। यहाँ रहने वाले अपराधियों पर मर्डर, रेप और स्मगलिंग के मुकदमे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के अपराधियों के लिए ये द्वीप एक छुट्टी मनाने की जगह है। इस जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है जो वह करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्वे सरकार का कहना है अपराध सुधारने का प्रयास पहले दिन से ही होना चाहिए। 2. इस देश के नागरिक दुनिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और वे हर साल औसतन 500 करोड़ 5,000 रुपए किताबों पर खर्च करते हैं। 3. अगर आप नॉर्वे में कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो सरकार उसकी 1000 कॉपीज खरीद लेती है ताकि उसे देश भर की लाइब्रेरियों में रखा जा सके। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित होती हैं। 4. इस देश में 12 साल से कम बच्चों के लिए कोई विज्ञापन बनाना गैरकानूनी है। 5. नॉर्वे में पुरुषों के लिए 2 नाम बहुत पॉपुलर हैं, ऑड और इवन। नॉर्वे में एक टाउन है जिसका नाम है हेल, यानी कि नरक। 7. नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1814 ईस्वी में नॉर्वे का संविधान बना था। देश की संसद को स्टोरटिंग कहा जाता है, जिसके सदस्य हर 4 साल बाद चुने जाते हैं। 8. नॉर्वे में 872 ईस्वी से ही राजवंश की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के वर्तमान राजा हेराल्ड पांचवें है, जो 1991 में अपने पिता ओलाव पांचवें की मृत्यु के बाद से इस पद पर आसीन हैं। 9. किंग हेराल्ड के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात है। उन्होंने तय किया था कि वह कभी शादी नहीं करेंगे अगर उनकी शादी उससे नहीं हुई जिससे वो प्यार करते हैं। वो एक कपड़े के व्यापारी की बेटी से प्यार करते थे। नॉर्वे सरकार की मदद से उनकी शादी उस लड़की से हो पाई। वो लड़की सोनिया हरल्सन है, जो अब नॉर्वे की रानी है। 10. नॉर्वे के स्वर्गीय राजा ओलाव पांचवें 1903-1991 पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे और टिकटों के पैसे भी खुद ही देते थे। ओलाव पांचवें एक सक्रिय नाविक थे और इन्होंने 1928 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था।